Hello everyone. Let's try to solve question number 33 where we want to calculate gross profit ratio from the given information. Revenue from operation that means sales दे रखा है, purchase available है, carriage inward available है, employee benefit expenses जिसमें wages हैं 60,000 के, opening inventory is 60 and average inventory आपको दी जा चुकी है 80 की. देखिए ओपनिंग 60 की है, एवरेज अगर 80 की है तो क्लोजिंग होनी चाहिए आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 लाख की. ठीक है, तो आइए डिफरेंस निकालते हैं और कैलकुलेट करते हैं हम क्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन. इट इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 33. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. डन. चलिए सबसे पहले हमें लेना है ओपनिंग स्टॉक. हम ट्रेडिशनल मेथड जो हम 11th में पढ़ते हैं उसी से चल लेते हैं. ओपनिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज, ओपनिंग स्टॉक यहां दे रखा है 60. डन. देन परचेजेस, value of purchase is 3,60,000. Then carriage inward 50,000. Carriage inward 50,000 rupees. Next, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग वेजेस ऑफ 60. तो हमें 60 के वेजेस को कंसिडर करना है. 60,000 वेजेस. देन ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, तो हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक जिसे हम माइनस करेंगे. अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम एक रूट ले सकते हैं. ओपनिंग और एवरेज के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को एवरेज के अंदर अगर ऐड कर दें तो हमारा क्लोजिंग आ जाएगा. तो एवरेज इन्वेंट्री प्लस एवरेज इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री. तो लीजिए एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू है आपके पास 80,000 रुपीज. दिस इज एवरेज इन्वेंट्री प्लस 80,000 minus 60,000. So here the final answer is 1 lakh रुपये. डन. ये क्लोजिंग स्टॉक है तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड will be, let's check, 3 6 36 and 6 is 42. 42 and 11 is 53. 53 minus 1 lakh, it's 5,30,000 minus 1 lakh is 4,30,000. रीचेक अगेन. देखिए ये हो गया 36, 42, 42 एंड 6 48. 48 माइनस 1 लाख इज 38. 38 प्लस 5 इज 43. 4,30,000. दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. नाउ check what is revenue from operation. Revenue from operation is 10 lakh rupees. So here revenue from operations rupee 10 lakhs less cost of goods sold is equal to 4,30,000. Here the remaining amount is gross profit, which is rupee 5,70,000. Gross profit ratio equals to gross profit upon revenue from operation
multiply by 100. Let's check the value. Gross profit is 5,70,000. Divide by 10 lakhs. Multiply by 100. 57% is the amount, is the value of gross profit ratio. Done. Now we will try to solve the second question from this, which is the OR category question. What they want: profit after tax 6 lakh, tax rate 20%. If earning before interest and tax was 10 lakh, nominal value of debenture was 25 lakh, only debt of the company. Determine the rate of interest on debentures. ठीक है, डिबेंचर की रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है, तो मैं और वाला जो सॉल्यूशन है वो कर लेता हूँ. यहाँ पे मैं कुछ जो डेटाज मुझे लगते हैं काम आएंगे उन्हें लिख देता हूँ. PBIT माइनस इंटरेस्ट is PBT minus tax is PAT. As we see the data, profit after tax amounting to rupees 6 lakhs. This is rupee 6 lakhs. Profit after tax. Next, tax rate was 20%. Tax rate है आपका at the rate 20%. That means ये वैल्यू जो है वो 80% के बराबर हो जाएगी. Done. And this will be 100%. So we can calculate the values as, अगर 6 लाख 80 है तो 100 कितना होगा? 6 लाख अगर 80% है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 60 डिवाइड बाई 8, हाफ एंड हाफ करना है, 30, 15 एंड 7.5, तो इट इज 7,50,000. ये आ गया आपका PBT. अगर आप डिफरेंस निकालेंगे या फिर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1,50,000 इज द अमाउंट ऑफ टैक्स. लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे. इफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वॉज 10 लाख रुपीज. 10 लाख रुपीज का है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सो बैलेंसिंग फिगर विल बी योर इंटरेस्ट अमाउंट. 10 लाख में से क्या रिड्यूस करेंगे कि 750 आएगा? इट इज 2,50,000 रुपीज, which is considered to be interest on debenture. Now calculation of rate of interest on debenture. Done. Nominal value of debenture आपके पास में अवेलेबल है, which is 25 lakhs, और आपका इंटरेस्ट बनता है 2,50,000 रुपीज. सो रुपी 2,50,000 डिवाइड बाय रुपी 25 lakhs multiply by 100. So it is 10% per annum. That's it. इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है. Thank you so much for watching this video. Keep watching my next video.